हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन फॉर्मल लैंग्वेज, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका जो है पहला लेक्चर है। मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगी जो कि नीडेड होंगी पूरे इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट देखो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। अगर आपको समझ आएंगी चीज़ें तो आप फटाफट से छोटी छोटी मशीन्स बनाते जाएंगे। आप मशीन्स को ऐसे समझ लीजिए न्यूमेरिकल्स टाइप। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आज आप सीख लेंगे तो आपको थ्रू आउट जो पांचों यूनिट है उसमें बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेटा। ऑटोमेटा होती क्या है, मतलब है क्या चीज। देखो ऑटोमेटा क्या है, एक छोटी सी मशीन है। जैसे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल मान लेते हैं, एक वेंडिंग मशीन होती है। उसके अंदर क्या करते हैं, आप रुपए डालते हो, बटन प्रेस करते हो और आपको कुछ चिप्स के पैकेट या स्नैक्स का पैकेट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझिए वेंडिंग मशीन की कुछ स्टेट्स होंगी, यानी कि एक तो आइडल होगी कि उसमें कोई काम नहीं हो रहा होगा। वो आपने जो पैसा डाला है, रुपीज या कॉइन डाले हैं, उसको प्रोसेस करेगी और अकॉर्डिंग टू योर मनी एंड जो भी आपने बटन प्रेस किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगी, स्नैक्स प्रोवाइड करेगी। और सेम टाइम पे इसमें कुछ रूल्स भी होंगे। सपोज उस जो वेंडिंग मशीन है उसमें मिनिमम 5 रुपए का स्नैक्स मिल सकता है, तो आपने इनफ अमाउंट का मनी डाला। अगर आपने 2 रुपए या 3 रुपए डाल दिए तो आपको कोई भी स्नैक्स नहीं मिलेगा। और सेम टाइम पे आपने बटन प्रेस नहीं किया है तो भी आपको कोई कुछ भी स्नैक्स नहीं मिलेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइन में 3 स्टेट होती है, एक तो भाई रेड, ग्रीन और येलो। अगर आपको बिल्कुल रेड लाइट दिख जाती है, इसका मतलब क्या है कि भाई बिल्कुल आपको रुकना है, आपको बहुत ज्यादा रश है, आपको वेट करना है व्हीकल का, है ना, आपको आगे नहीं बढ़ानी है। लेकिन अगर वो रेड से ग्रीन हो जाए, इसका मतलब क्या है, आपको अपनी व्हीकल को आगे प्रोसीड कर देना है, आप चल जाते हो। अगर ग्रीन से एकदम क्या हो जाए, येलो हो जाए, तो इसका मतलब है आपको अपने व्हीकल की स्पीड को स्लो डाउन कर देना है, क्योंकि अबाउट कुछ सेकंड्स में मे बी वो रेड हो सकती है, मतलब मे बी सिचुएशन हो सकती है कि ट्रैफिक जैम हो जाए, तो आपको रुकना है। तो यानी कि आपके पास एक तरह से मशीन है, इसमें स्टेट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशन एंड करंट सिनेरियो, रेड से ग्रीन, ग्रीन से येलो, ग्रीन से रेड अकॉर्डिंगली होती रहती है। ऐसे ही ऑटोमेटा क्या है, ऑटोमेटा जो है एक छोटी सी मशीन है जो आप एक्चुअली में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक तरह की वर्चुअल मशीन है जिसका काम क्या है कि कंप्यूटर किसी भी चीज को कैसे प्रोसेस करता है। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाती है टेकिंग सम इनपुट। यानी कि जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मैं आपको अभी रियल लाइफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इससे नहीं थोड़ा रिजेंबल कर पाओ। जैसे आपका बल्ब है, बल्ब किससे कनेक्ट है, स्विच से। अगर स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगा, ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा। वो जो आप इनपुट दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग स्टेट चेंज हो रही है। अब कंप्यूटर में भी स्टेट्स चेंज होती रहती है, तो कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो कौन बताता है, ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या होता है, ये बताता है कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। इसमें एक स्टार्ट पॉइंट भी होता है, एक एंड पॉइंट भी होता है। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जिन रूल्स के अकॉर्डिंग ये बताता है कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो गई तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे। एक इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप डिक्शनरी में देखो, मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझको ऐसे नाम चाहिए जो किससे स्टार्ट हो रहे हो, पी से, तो सिर्फ पी नाम के सारे आपकी स्ट्रिंग्स कह लो या आपके नेम्स कह लो, वो आपको मिल जाएंगे। रेस्ट क्या होते जाएंगे, रिजेक्ट होते जाएंगे। तो यानी कि ये भी एक छोटा सा ऑटोमेटा है जो स्ट्रिंग मैचिंग में यूज होता है। यानी कि स्टार्टिंग जिन नाम की पी से है या एंडिंग जिन नाम की ए से है, सिर्फ वो ही अलाउ होंगे, वो ही मैच होंगे। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटा कंप्यूटर साइंस में क्या कह सकते हैं, एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन है मतलब इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो आप पेन पेपर का यूज करके बनाते हैं। दे कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क
और कंप्यूटेशन, ये किसी स्पेसिफिक टास्क, किसी कंप्यूटेशन को करने के लिए बनाए जाते हैं। दे ऑफन यूज टू मॉडल एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम है, कोई कंप्यूटेशन सिस्टम है, यानी कि कोई एक कंप्यूटर है, उसके अंदर कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो किसी सिचुएशन में कैसे वर्क करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे आपको ठंड लगे, आप भी एक सिस्टम, आपको ठंड लगे तो आप थोड़ा सा शिवर करते हो, गर्मी लगती है तो आपको तो गर्मी हो रही है, तो आप भी तो एक तरह की मशीन हो जो रिस्पॉन्ड करती है डिपेंडिंग अपॉन सम इनपुट, और उन इनपुट के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी की स्टेट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, ये पैटर्न रिकॉग्निशन में मदद करती है, ये डेटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं एक इमेजिनरी या एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो आपको मदद करती है कंप्यूटर के बैक एंड में कैसे काम हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। अब वो समझने के लिए कोई कंसेप्ट तो चाहिए, कोई पिक्चराइज फॉर्म तो चाहिए, वो पिक्चराइज फॉर्म है ऑटोमेटा, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको थ्रू आउट नीडेड है, ठीक है। आपने अल्फाबेट किसे कहते हैं, ABC, वो सब भूल जाइए, यहाँ पे अलग मतलब होता है, यहाँ पे और रियल वर्ड में अलग मतलब है, ठीक है। सबसे पहला जो है सिंबल, सिंबल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। जैसे कि A, B, स्मॉल ABC, सिंगल A, सिंगल B, सिंगल C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, 0, 1, इसको हम बोलते हैं सिंबल। कई बार इसे करेक्टर भी बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि अल्फाबेट हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स का क्या मतलब है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। अब अल्फाबेट क्या होता है, सिंबल्स का सेट होता है, ये कलेक्शंस ऑफ सिंबल होता है, और एक कंडीशन है कि हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इनफाइनाइट सिंबल पड़े हो, नहीं, कोई ना कोई फाइनाइट होना चाहिए, 10, 5, 6, कुछ भी। जैसे कि एक अल्फाबेट है जिसके अंदर कितने सिंबल पड़े हैं, 2, क्या है, 0 और 1, और ये किसकी अल्फाबेट है, बाइनरी डिजिट, आपको बाइनरी डिजिट पता है 0 और 1 होती है। ये एक अल्फाबेट है जिसके अंदर क्या पड़े हैं, 10 सिंबल पड़े हैं, 0, 1, 2 अप टू 9। ये किसका अल्फाबेट है, डेसिमल डिजिट, आपको पता है डेसिमल डिजिट 0 से 9 होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। ये एक अल्फाबेट है जिसके अंदर 3 सिंबल पड़े हैं, क्या है, ABC। ये क्या है, एक अल्फाबेट है जिसके अंदर कितने सिंबल पड़े हैं, 26। ये आपके हिसाब से अल्फाबेट होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट, ये क्या है, सिंबल्स, ABC 26 सिंबल्स है, A to Z, ये सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स की कलेक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं अल्फाबेट, और इस अल्फाबेट का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। यहाँ पे समीशन नहीं, यहाँ पे से बोलते हैं सिग्मा। देखो आपने मैथ्स में अलग तरह से पढ़ा होगा, बस यही चीज याद रखनी है, यहाँ पे अलग मीनिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और मेन पॉइंट जो है आपको जो याद रखना है, दैट इट मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आए। अगला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है, पहले इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। दीज आर 2 सिंबल्स A and B। इन 2 सिंबल से मिलकर एक क्या बना है, आपका अल्फाबेट, ठीक है। अब इन अल्फाबेट्स की मदद से आपको स्ट्रिंग्स बनानी है, तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। A, सिंगल लेंथ की, सिर्फ एक लेंथ, मतलब इसके अंदर कितने अल्फाबेट है, 1, या कह सकते कितने सिंबल है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट बोलूंगी तो अल्फाबेट अलग रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपको बोलना है सिंबल। कितने सिंबल हैं, 1, यहाँ पर कितने सिंबल हैं, 1, यहाँ कितने सिंबल से बना है, 2, यहाँ कितने सिंबल से बना है, 2, यहाँ कितने सिंबल से बना है, 2, यहाँ 2, और ये कितने सिंबल से बना है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है आपका कलेक्शंस ऑफ सिंबल टेकिंग फ्रॉम अल्फाबेट, यानी कि आपने ये क्या बनाई है, स्ट्रिंग बनाई है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की। ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, 1, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 3। बट ये जितनी भी स्ट्रिंग्स बनाई है उनके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स किससे लिए गए हैं, अल्फाबेट से, ठीक है।
ये लाइन समझ आई। स्ट्रिंग क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। देखो फाइनाइट क्यों? अब देखो ये एक स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर कितने सिंबल है? एक। क्या वो इनफाइनाइट है? नहीं, वो फाइनाइट है। ये एक स्ट्रिंग है ए बी, इसके अंदर कितने सिंबल्स हैं? दो। इट मस्ट बी फाइनाइट। और सीक्वेंस का मतलब है, हो सकता है किसी में ए बी हो, किसी में ए बी हो, किसी में बी ए हो, तो डिफरेंट है, ठीक है। और जो लिए गए हैं किन से? सारे अल्फाबेट से। स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, यानी कि डब्ल्यू। और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो आप रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस डब्ल्यू। अगर मैं लिखती हूं मेरी एक स्ट्रिंग है ए, और अगर मैं ये लिखती हूं इसका मतलब है 1, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, दूसरा बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिंबल ओवर अल्फाबेट। अब एक होती है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? जिसके अंदर एक अल्फाबेट का कोई भी सिंबल नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग विद जीरो अकरेंस ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन। इसे इस तरह से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। कहीं जगह ये दे रखा होता है, कहीं जगह ये दे रखा होता है, और इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया। अगला आपका जो पॉइंट है कि भाई अगर सिंगल लेंथ की होगी तो ए होगा, डबल लेंथ की होगी तो ए बी बी ए बी बी, कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लेंथ की होगी तो बी बी बी, कितनी भी लेंथ की हो सकती है। लेकिन अगर एक अल्फाबेट के अंदर जितने भी सिंबल हैं उनमें से कोई भी आपका सिंबल प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ आ गया। अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 कैन बी जनरेटेड। कितनी आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है इस अल्फाबेट से जिसके अंदर दो सिंबल है जिनकी लेंथ 2 हो। भाई ए देखो उनकी लेंथ क्या है? 2। दोनों जो सिंबल हैं वो किससे लिए गए? इस अल्फाबेट से। बी लेंथ 2 है, दोनों सिंबल किससे लिए गए हैं? अल्फाबेट से, ए बी एंड बी बी, ठीक है। समझ आ गया। अब एक पॉइंट, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, क्यों? ताकि ये आपको आगे फर्दर काम करेंगे। अब देखो जो लेंथ है स्ट्रिंग की, यानी कि एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2। तो कितने पॉसिबल है? 4। तो एज एन जर्नलाइज बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक अल्फाबेट के अंदर दो सिंबल हैं तो कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल होगी? 2 की पावर n, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर हमारे अल्फाबेट के अंदर 3 होते, यानी कि ए बी सी, तो कितने जनरेट होते? 2 की पावर और 3 की पावर n, ठीक है। जितनी भी सिंबल्स हैं उसकी पावर n, और n मतलब रिप्रेजेंट करती है कौन सी लेंथ जनरेट करनी है, मतलब सिंगल लेंथ की। अगर सिंगल लेंथ की होती है 3 की पावर 1, यानी कि 3 होते ए बी सी। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई यहाँ पे देखो, कई बार क्वेश्चंस में आपको साथ साथ बता देती हूँ, कई बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में आता है, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज स्ट्रिंग, ठीक है। सेकेंडली पूछा जाता है लाइक व्हाट इज स्ट्रिंग, हो गया, खाली पूछ लिया। व्हाट इज सिंबल, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब नोट द सेट ऑफ स्ट्रिंग including the empty string over an alphabet is denoted by sigma star। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। आपके पास एक अल्फाबेट है जिसके अंदर कितने सिंबल हैं? 2, 0 and 1। अब देखो इसको हटा दूं फिलहाल, इससे सिंगल लेंथ के बन सकते हैं 0 1, डबल लेंथ, ट्रिपल लेंथ, आप कितनी भी लेंथ के बना सकते हो। अगर उसके अंदर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग इंक्लूड कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर कोई भी सिंबल प्रेजेंट नहीं होता है एक अल्फाबेट का, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एप्सिलॉन से। अगर वो भी इंक्लूड कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार। इसको और कुछ नाम भी दिया जाता है, वो हम आगे स्लाइड में सीखेंगे। अगर जैसे मैं बोलती हूं, अगर मैं लिखती हूं सिग्मा की पावर 0,
इसका मतलब है मुझे इस अल्फाबेट से वो स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ क्या हो 0 यानी कि एप्सिलॉन। मुझे वो सारी स्ट्रिंग चाहिए इस अल्फाबेट से जिनकी लेंथ 1 हो। क्या हो सकती है 0 एंड 1। मुझे वो सारी स्ट्रिंग चाहिए इस अल्फाबेट के अंदर जितनी भी सिंबल है उनका यूज करके जिनकी लेंथ क्या हो 2 हो। तो 2 के लिए क्या आ सकता है ए ए बी बी, यहां पे मैंने यहां 1 ए ए 0 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, मुझे वो सारी स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ क्या हो 3 हो, यानी कि 3 आने चाहिए। जैसे कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, और भी कुछ बन सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ऐसे ही बहुत सारे बन सकते हैं। अब ऐसे ही बोला जा सकता है जिनकी लेंथ 4 हो उन सारी स्ट्रिंग्स को बनाओ। तो आप कितनी भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब अगर जिनकी लेंथ 0 हो, जिनकी लेंथ 1 हो, जिनकी लेंथ 2 हो, जिनकी लेंथ 3 हो, जिनकी लेंथ अप टू 99 अप टू इंफिनिटी हो, सारे अगर आप सारे एक साथ स्ट्रिंग को कलेक्ट कर दें और एक सेट बना दें, उसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, जिसके अंदर हर एक लेंथ की स्ट्रिंग प्रेजेंट है और जो उसके अंदर सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स किससे लिए गए हैं, इस अल्फाबेट से लिए गए हैं। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई है। देखो ये पूरी लाइन वही है। देखो मैंने आपको यहाँ पर ए ए बी बी का एग्जाम्पल भी लेके दिखा दिया। ये जो एग्जाम्पल है दिस इज फॉर ए ए बी बी। पर अगर आपको लगता है कि ए ए बी बी का नहीं लिखना है, देखो तो यहाँ पे इससे आप ये समझ सकते हैं। देखो मैं इसको साथ साथ दोनों के एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे चीजें आप देखो, ये वाली चीज सिग्मा 3 क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया, इसे यहां से हटा दो। अब मैं साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और कराती हूं। अगर मैंने बोला मेरे पास, ठीक है ना, एक क्या है, एक अल्फाबेट है जिसके अंदर 2 सिंबल्स है ए और बी। अब मुझे निकालनी है वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ क्या हो। ठीक है, अब मुझे वो सारी स्ट्रिंग निकालनी है जिनकी लेंथ क्या हो 1। तो क्या आ सकती है, एक तो ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा। मुझे वो सारी स्ट्रिंग निकालनी है जिनकी लेंथ 2 हो, तो आएगा ए ए बी बी ए बी बी ए। अब देखो मैंने ये चीज यहाँ क्यों लिखी थी, उसका एक रीजन था। अब देखो आप कहेंगे ये मुझे याद कैसे रहे कि सारी लेंथ निकालनी है। अब देखो इसको बनाने का एक छोटा सा तरीका है। पहले आप इसमें लिखो 0 0 0 0 0 1, मैथ्स वाला तो आता ही है आपको, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये आप बाइनरी में आसानी से लिख सकते हो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये तो आप लिख सकते हो। अब अगर मैंने ये पाई 3 यहाँ पे इसलिए लिखा था सिग्मा 3 ताकि आपको मैं बता सकूं। अब मैं सिग्मा 3 लिखना चाहती हूँ, वो कैसे लिखूं, देखो 0 0 0 को ए मान लो, ए ए ए ए ए बी, ठीक है, ए बी ए बी 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 ए ए बी ए बी 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 ए और बी बी बी। यानी कि देखो 0 को ए मान लो
और 1 को क्या मान लो b। तो ये सारे आपके निकल आके आ गए, सारे पॉसिबल, इससे ज्यादा कोई नहीं होगा जिनकी लेंथ 3 होगी और a b से पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो a a a a a b a b a a b b b a a b a b b b a और b b b। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है कि लेंथ 4 निकालनी है सारे जो इससे पॉसिबल, तो पहले क्या करो, पहले बाइनरी में लिख लो सारे नंबर, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 1, क्योंकि कैसे लिखना आसान हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, किसी की भी पावर 0, 1 2 4 8, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ऐसे ही लिखते चले जाओ। 0 को मान लो a, 1 को मान लो b, और सारी स्ट्रिंग पॉसिबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। ये आपको मैं यहां से रब कर देती हूं, आप इसे कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है लैंग्वेज। देखो अब आपको ये पता चल गया कि सिग्मा स्टार क्या है। अभी इसका एक और नाम होता है, सिग्मा स्टार होता है कि सारी पॉसिबल स्ट्रिंग जो कि हर एक लेंथ की होगी, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, अप टू कितनी भी लेंथ, उनके कलेक्शन को सिग्मा स्टार कहते हैं। और वो जो सिग्मा स्टार बना होता है वो किस पे बना होता है, आपके अल्फाबेट्स पे, यानी कि उसके अंदर सारे वही सिंबल होंगे जो एक अल्फाबेट के अंदर होंगे। लेकिन अब एक लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ all of which are chosen for sigma star, where sigma is a particular alphabet। अब इसको समझो, ये एक आपको सिग्मा दे रखा है जिसके अंदर 2 वैल्यू हैं, 0 एंड 1, या कह सकते हैं 2 सिंबल है, और सिग्मा स्टार क्या बनेगा, इनकी मदद से बनेगा, यानी कि इसके अंदर सारे स्ट्रिंग पॉसिबल होंगी जितनी भी हो सकती होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, यानी कि सिंगल लेंथ की, डबल लेंथ की, 0 लेंथ की, ट्रिपल लेंथ की, कितनी भी लेंथ की सारी पॉसिबल होंगी। पर लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि हमें इस पूरे सेट या इनफाइनाइट सेट में से सिर्फ वो स्ट्रिंग चाहिए जो एंड भी 1 से हो रही हो और स्टार्ट भी 1 से हो रही हो। यानी कि इसके अंदर देखो 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, लेकिन क्या 0 0 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एंड तो 1 से हो रहा है पर स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही। यानी कि लैंग्वेज क्या है, एक छोटा सा सबसेट है या कुछ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है जो कि आप सिग्मा स्टार से लेते हो, जो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में किसी रूल को फॉलो कर रही होती है। यानी कि यहाँ पे रूल क्या है, मुझे सारी स्ट्रिंग चाहिए जो स्टार्ट और एंड हो रही है 1 से, यानी कि देखो 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा। इसके अंदर मैंने नहीं लिखा है सारा, यहाँ पे आप 1 1 भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 भी लिख सकते हैं। ये है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग है, ऑल ऑफ विच आर चूजन, जो कि कहां से सेलेक्ट करी जाती है, सिग्मा स्टार से। और सिग्मा क्या है, कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट है जो कि कलेक्शन है किसी भी सिंबल का। दिस मीन्स द लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। यही लिखा है कि जो लैंग्वेज होता है वो सबसेट होता है सिग्मा स्टार का। और सिग्मा स्टार किससे मिलके बना होता है, अल्फाबेट से, जो भी अल्फाबेट के अंदर सिंबल होंगे। अब देखो एक लैंग्वेज क्या हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। फाइनाइट कैसे, मुझे सिर्फ, अगर मैं बोलती हूँ मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर वो स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ क्या हो, 1 हो और वो स्टार्ट हो रहे हो 1 से, तो लैंग्वेज क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी। अब ये तो एक फाइनाइट हो गई कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है या 2 या 10 एलिमेंट, पर मैं बोलती हूँ कि मुझे वो सारी स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर जो है ए या 1 रिपीटेडली आ रहा हो, सिर्फ 1 1, तो 1 1 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम 1, कितने भी 1 आ सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो लैंग्वेज जो है फाइनाइट भी पॉसिबल है और इनफाइनाइट भी पॉसिबल है।
अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि इंग्लिश होती है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है, उसमें से कुछ चीज ही तो, जैसे सपोज पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही तो यूज करते हो, तो इंग्लिश के वर्ड्स तो बहुत, एक डिक्शनरी क्या है, बहुत बड़ा सेट है, उसमें से अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे सपोज आपको हैप्पी वर्ड चाहिए या पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, हैप्पी, गुड। अगर आपको कुछ थोड़े से बैड वर्ड्स या कह सकते हैं ना कि सैडनेस वाले वर्ड चाहिए, तो पर्टिकुलर वर्ड कलेक्ट करोगे, तो यानी कि ये सेट बन गया। बट ये सारे सेट्स कहां से लिए गए हैं, डिक्शनरी से लिए गए हैं। अगला होता है क्लीन स्टार। अब देखो क्लीन स्टार कह लो, यूनिवर्सल सेट कह लो, इनफाइनाइट सेट कह लो, क्लीन क्लोजर कह लो या सिग्मा स्टार कह लो, ये जो क्वेश्चन आता है कई बार, जो सबसे ज्यादा आता है, क्लीन स्टार किसे कहते हैं या क्लीन क्लोजर किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है, इनफाइनाइट सेट को समझाओ, क्लीन स्टार को समझाओ, क्लीन क्लोजर को समझाओ, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए सारे वर्ड्स याद रखने। क्लीन स्टार होता क्या है, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ टेकन फ्रॉम द सिग्मा। सिग्मा इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। लाइन में बस इतना ही है, सिग्मा स्टार कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ, लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 अप टू लेंथ n। सपोज मैं मानती हूँ सिग्मा ये है हमारे एज एन एग्जाम्पल, जिसके अंदर दो सिंबल हैं 0 और 1, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ लेंथ 0 क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। सिग्मा ऑफ लेंथ 1 क्या होगी, वो सारी स्ट्रिंग होगी जिनकी लेंथ 1 होगी, यानी कि 0 और 1। सिग्मा स्टार 2 यानी कि वो सारी स्ट्रिंग होगी जिनकी लेंथ क्या होगी, आपकी डबल होगी, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एज एन एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं ये लेती हूं एक सिग्मा जिसके अंदर दो सिंबल हैं ए और बी, तो सिग्मा स्टार क्या होगा। देखो मैं एक चीज और बता देती हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग को कई बार इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार ऐसे। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट दे रखा होगा, पर इसलिए आपको बता दिया ताकि आप कहीं पे देखें या कहीं पे आपको क्वेश्चन में कहीं बुक में दिखे तो आपको ये ना लगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो ये दे रखा था सिग्मा स्टार क्या बनेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, लेंथ 1 की, लेंथ 2 की और लेंथ n की, ठीक है। अब डेफिनेशन, क्लीन स्टार क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है ऑन अ सेट ऑफ सिंबल और स्ट्रिंग सिग्मा दैट गिव्स द इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा, और क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन। आप क्या कह सकते हैं, जो आपका क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार, इनफाइनाइट सेट, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, आपको सारी स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की, वो चाहे 0 लेंथ की हो, चाहे 1 लेंथ की हो, चाहे 2 लेंथ की हो, चाहे 3 लेंथ की हो, कितनी भी लेंथ की हो, हर एक लेंथ के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और रह गई थी, आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ ये चीज मैंने बताई थी, पर ये चीज क्यों नहीं बताई थी, ताकि अब आपको समझ आए। अगला क्या है, अगर सिग्मा स्टार में आप क्या करें, देखो ये है पॉजिटिव क्लोजर, और एक ही होता है सिग्मा, यानी कि सिग्मा स्टार में क्या होती है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हटा दी जाए, उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, यानी कि सपोज मेरे पास 0 और 1 है, सिग्मा स्टार तो हम इसे कहते हैं एप्सिलॉन 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर इसके अंदर से इसे हटा दिया जाए तो वो बन जाता है सिग्मा प्लस। अगर इसे रिमूव कर दिया जाए, इसका यूनियन इसके साथ करा जाए, इसे हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस के अंदर हर एक स्ट्रिंग आती है हर एक लेंथ की, एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, आपका सिग्मा, इसलिए लिखा गया है सिग्मा स्टार किसके इक्वल होता है, सिग्मा प्लस यूनियन एप्सिलॉन,
ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए नहीं बताई थी ताकि अब आपको समझ आए। यहाँ पे लिखा है क्लीन प्लस क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर सिग्मा स्टार में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो एप्सिलॉन को, एम्प्टी स्ट्रिंग को, इट विल बिकम सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर। यानी कि अगर आप सिग्मा स्टार में से सिग्मा लेंथ 0 यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग को रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है, क्लीन पॉजिटिव। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 अप टू लेंथ इन्फिनिटिव के यूनियन को हम क्या बोलते हैं, क्लीन पॉजिटिव। क्लीन पॉजिटिव नहीं बोलते, कई बार देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो पॉजिटिव क्लोजर आता है, यानी कि कहने को क्लीन पॉजिटिव भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लीन क्लोजर एंड क्लीन पॉजिटिव में डिफरेंस बताओ। तो क्लीन क्लोजर का मतलब क्या होगा, ये वाला, और क्लीन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये वाला। जैसे एज एन एग्जांपल ये दे रखा है, तो क्लीन पॉजिटिव क्या होगा, ए बी ए, हर एक लेंथ की एक्सेप्ट एप्सिलॉन। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये, तो इसका मतलब क्या होता, सब कुछ। तो बस इतना सा डिफरेंस है। द सेट clean positive is the infinite set of all possible string of all possible length excluding आपका lambda या epsilon, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो सिंपल से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि भाई क्लीन पॉजिटिव एंड क्लीन क्लोजर क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया अभी एज एन एग्जाम्पल, और ये डीपीपी में सबसे ज्यादा आता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है, तो इसलिए मैंने आपको दिया। और डिफरेंस बिटवीन एल स्टार एंड एल प्लस। एल स्टार क्या है, क्लीन कौन सा, क्लोजर, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लोजर या क्लीन पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एंड थैंक यू।